प्रिय छात्रों, यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हिंदुस्तान ही नहीं पूरे एशिया महादेश का सबसे बड़ा कंपटीशन अगर है तो वह यूपीएससी है। लेकिन इसकी तैयारी कैसे करना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। इस पर हमें जानकारी लेना है कि कोई भी बच्चे अगर यूपीएससी की तैयारी का लक्ष्य बना लिया है तो उसको तैयारी कैसे करना है, इस पर हम बातें करेंगे। पहला पॉइंट है कि यूपीएससी तैयारी करने के लिए सबसे पहले हमें पूरी सिलेबस का नॉलेज हासिल करना है कि ये कि पीटी कितने मार्क्स के होते हैं, मेंस कितने मार्क्स के होते हैं, इंटरव्यू कितने मार्क्स के होते हैं। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि पीटी, मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स के बाद प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको देखना है कि कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया है, इसका नॉलेज लेना है। आंसर नहीं देखना है, सिर्फ क्वेश्चन देखना है प्रीवियस ईयर का, पीटी और मेंस का। तीसरा पॉइंट, अब तैयारी के लिए सर्वप्रथम एवरीडे न्यूज़पेपर को एवरीडे जो संपादकीय है, हिंदी मीडियम वाले दैनिक जागरण जो नेशनल संस्करण है, राष्ट्रीय संस्करण है, उसके जो संपादकीय है ऑडिटोरियम, पर डे उनको पढ़ना है। उसके बाद एनसीईआरटी का बुक, एनसीईआरटी, उसके बाद एडवांस बुक, आंसर राइटिंग। न्यूज़पेपर से करंट अफेयर्स का और बहुत से ह्यूमैनिटी जो इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, इसके बहुत से टॉपिक्स जो है न्यूज़पेपर पढ़ने से टच करता है। बहुत से क्वेश्चन आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। एनसीईआरटी के जो बुक है उसकी पूरी थ्रो नॉलेज होना चाहिए। एनसीईआरटी के बुक का तैयारी करने के बाद फिर एडवांस बुक है। एडवांस बुक जैसे पॉलिटी हो गया एम लक्ष्मीकांत का, उसी ढंग से बहुत से बुक हैं, बिपिन चंद्रा हो गया, सतीश चंद्रा हो गया, ये हिस्ट्री हो गया। इस बुक को तैयारी करने के बाद फिर आंसर राइटिंग कि कोई भी क्वेश्चन है उसको सिस्टमेटिक ढंग से कैसे हम आंसर राइटिंग करें। मेन 4 ही पॉइंट है, न्यूज़पेपर, एनसीईआरटी, एडवांस बुक और आंसर राइटिंग। इस पर जिस बच्चे का पूरा कमांड होगा वह फर्स्ट बार में सक्सेस ही नहीं टॉप कर सकता है। अब रही बात कि इसको किस ढंग से तैयारी करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो इस चीज़ को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। न्यूज़पेपर एवरीडे 1 घंटा पढ़ना है मॉर्निंग में, यानी 5 बजे, 5 से 5 AM टू 7 AM तक जो है न्यूज़पेपर पढ़ना है। अच्छे ढंग से संपादकीयों को पढ़ना है और पढ़ने के बाद उसका रूटीन बनाना है, उसको नोट्स तैयार करना है। उसके बाद एनसीईआरटी के बुक को, एनसीईआरटी के बुक को 2 घंटे पढ़ना है। कोई 2 बुक लेना है और 2 बुक के चैप्टर वाइज जो है पढ़ना है। जैसे अगर हमने हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहा है तो एंशिएंट हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी ले लेंगे। एक चैप्टर एंशिएंट हिस्ट्री का पढ़ेंगे तो एक चैप्टर ज्योग्राफी का पढ़ेंगे। और पढ़ने के बाद
पढ़ने के बाद फिर उसका नोट तैयारी करना है। एक बात और मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं जितने भी बच्चे जो यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं कि एनसीईआरटी के बुक को थॉरली नोवेल की तरफ पढ़ जाना है पहले बार, और दूसरे बार स्टेप बाय स्टेप, चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ना है और उसको स्टार लगाना। जो इम्पोर्टेंट है उसको 1 स्टार लगाए, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो 2 स्टार लगाए, उससे और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 3 स्टार लगाना है, और स्टार लगा के फिर उसका नोट तैयार करना है, और तीसरे बार उसको रिवीजन भी करना है। क्योंकि कहा गया है, साइकोलॉजी में कहा गया कि किसी भी चीज़ें को अगर हम अध्ययन करते हैं, चाहे बुक हो या जो भी चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग में आता है, अगर फर्स्ट बार आता है और उसको अगर हम रिपीट नहीं किए तो वह मेरे दिमाग में सिर्फ 20% रहता है और 80% वो निकल जाता है। लेकिन अगर हम उसी चीज़ को फिर रिवाइज करते हैं तो वह ज़रूर दिमाग में रहता है। अगर वह फिर आ जाए तो इतने दिमाग में रहता है कि उसका हम आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो कहा गया है कि 3 फोल्डिंग रीडिंग, 3 फोल्डिंग रीडिंग करना है। सिर्फ एनसीईआरटी के बुक को ही नहीं, एडवांस बुक को भी और न्यूज़ पेपर को भी। न्यूज़ पेपर को आपने अगर सुबह में पढ़ लिया है, रीडिंग दे दिया है, फिर रात में एक बार इसको रिवाइज करना है, रिवाइज करके इसका नोट्स तैयार कर लेना है। हो सकता है कि आप 3 महीने के बाद उसी न्यूज़ पेपर को अगर देखना चाहेंगे तो वह कहीं नहीं रहेगा। अगर नोट्स तैयार किए रहेंगे, वह इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है तो वह नोट में रहेगा, तो आसानी से आप उसको देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। और वह क्योंकि न्यूज़ पेपर से कई सब्जेक्ट का तैयारी होता है, करंट अफेयर्स का तैयारी तो होता ही है, ज्योग्राफी हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, कई पेपर का तैयारी सिर्फ न्यूज़ पेपर से ही हो जाते हैं। लेकिन न्यूज़ पेपर का तैयारी कम से कम 2 बार करना है। एक बार सुबह में नोवेल की तरह पहले इसको पढ़ जाना है और दूसरी बार इसको रिवाइज करके नोट बनाना है। यह नहीं कि सिर्फ पढ़ लिया उसको छोड़ दिए तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, ऑडिटोरियम का संपादकीय होगा। कम से कम 2 बार पढ़ना है और पर डे जो है कम से कम 6 घंटे की तैयारी करना है पर डे। अगर ज़िंदगी में यूपीएससी सक्सेस करना है, टॉप करना है, 6 घंटे पढ़ना है। अगर 6 घंटे पढ़ते हैं तो सिर्फ सफल ही नहीं होंगे, टॉप भी हो सकते हैं। और इसका ही यही फार्मूला है 3 फोल्डिंग रीडिंग। पहले बार जब भी आप लक्ष्य बनाएंगे उसी दिन से न्यूज़पेपर स्टार्ट कर देना है पढ़ना। हिंदी मीडियम वाले को दैनिक जागरण, जनसत्ता, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को द हिंदू पढ़ना है। और जब भी पढ़ना है तो 3 बार पढ़ना है। एक बार रीडिंग दे देंगे, दूसरी बार उसको स्टार करना है और स्टार करके नोट बना लेना है, और तीसरी बार एक बार और उसको रात में सोने से पहले उसको एक बार देख लेना है। तो वो फिर दिमाग से नहीं उतरेगा और वो कभी भी अगर क्वेश्चन पूछ देता है पीटीआई मेंस में तो उसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। एनसीईआरटी में भी कहा गया है कि जिस तरह से कंप्यूटर में मेमोरी होता है उसी तरह से गॉड जो है, भगवान जो है, मेरे दिमाग में इस ढंग का परमानेंट मेमोरी डाल दिया है कि अगर हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो पहला बार अगर हम पढ़ रहे हैं तो बिना आवाज़ निकाले हुए सिर्फ ओठ जो है वाइब्रेट करे, इस ढंग से पहले बार नोवेल को एकदम पढ़ जाना है बिना किंतु परंतु लगाए हुए। एक बार थॉरली बुक को पढ़ जाना है, एनसीईआरटी के बुक को हो या एडवांस बुक को हो। पढ़ने के बाद फिर दूसरी बार तो एक अंदाज आ जाएगा पूरे सिलेबस का कि कहाँ क्या है। उसके बाद दूसरी बार जब पढ़ेंगे तो चैप्टर वाइज उसको पढ़ना है और जो इम्पोर्टेंट है उसमें स्टार लगाना है, फिर नोट तैयार करना है। और तीसरे बार उसको रिवीजन करना है। इससे क्या होगा कि एनसीईआरटी का भी तैयार हो गया और एडवांस बुक भी तैयार हो गया। जैसे ही एनसीईआरटी एडवांस बुक तैयार हो जाएगा
उसके बाद प्रीवियस ईयर का जितने भी क्वेश्चन है कम से कम 5 से 6 ईयर के क्वेश्चन को आंसर राइटिंग करने लगेंगे। और आंसर राइटिंग जब करेंगे कैसे करना है, तो एक पर एक PDF बना हुआ है। जितने भी बच्चे जो टॉप किए हैं वो किस ढंग से आंसर राइटिंग किए हैं वह मार्केट में है, वो अवेलेबल है, उसको देखेंगे और उसके अनुसार आंसर राइटिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो आपका क्या होगा, पूरा कमांड हो जाएगा न्यूज़पेपर पर भी, करंट अफेयर्स पर भी, और जितने भी NCERT अगर तैयारी करिए तो उसका बेसिक भी तैयार रहेगा। एडवांस बुक जब तैयारी करेंगे तो वो एडवांस, इससे क्या होगा कि जितने भी PT और मेंस के क्वेश्चन हैं वो पूरा तैयारी हो जाएगा। और एक समय आएगा कि हर एक क्वेश्चन लगेगा कि हम जान रहे हैं और आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सक्सेस ही नहीं टॉप भी कर सकते हैं। इसी ढंग से तैयारी करना है। तो मैंने एक बार और हम इस चीज़ को रिवीजन करते हैं। जब भी आप UPSC का लक्ष्य बनाएंगे तो 5 से 6 घंटे पढ़ना है, मिनिमम 5 घंटे और मैक्सिमम 6 घंटे, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और जिस दिन से लक्ष्य बनाया है उस दिन से न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर देना। न्यूज़पेपर भी पढ़ना है तो 3 फोल्डिंग रीडिंग करनी है, 3 फोल्डिंग रीडिंग, ये फॉर्मूला है, और तभी आप सक्सेस करेंगे। और ये 3 फोल्डिंग रीडिंग नहीं किए तो पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। पढ़ लेंगे और वो दिमाग से उतर जाएगा, और पढ़ना नहीं पढ़ना सब बेकार हो जाएगा। तो न्यूज़पेपर को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, NCERT को पढ़ाएंगे, एडवांस बुक को, और आंसर राइटिंग। इतना ही तो है, और इसी से बच्चे टॉप कर जाते हैं। UPSC हो या जो भी UPSC रैंक एग्ज़ाम है ना, उसमें यही 4 स्टेप हैं। और इसी 4 स्टेप को सिस्टमेटिक ढंग से जो बच्चे पढ़ते हैं वो आसानी से UPSC क्रैक कर जाते हैं, और UPSC आसानी से वो सक्सेस कर जाते हैं। यही नहीं जानकारी है तो बच्चे मेहनत भी किया, समय भी लगा, और वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है, और आसानी से वह तैयारी नहीं कर पाता है। थैंक यू बच्चे।